हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, ये प्रकाश का परिवर्तन होता है, ये हमारा एक फिगर है। ठीक है, इसी पे ये हमारा क्या है, ये एक आपतन बिंदु है। ठीक है, ये जो बी है वो क्या है, हमारा आपतन बिंदु है। और ये क्या है, एक दर्पण है। ये क्या है, चिकनी सतह पर, ये एक चिकना सतह, इस पर परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। और ये हमारा ए जो आ रहा है, ये आपतित किरण है। और ये इस परावर्तक पृष्ठ पर टकरा करके परावर्तित किरण के रूप में निकल जा रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा बन रहा है, ये आपतित किरण क्या हो जाएगा, आपतन कोण आई, और परावर्तित किरण परावर्तन कोण आर। और जिस देखिए, इसके बीच से हमारा क्या, एक अभिलंब रेखा हमें दिखाई पड़ रही है। वो क्या है, एन और बी, ये क्या है, एक अभिलंब रेखा है। ठीक है, तो हम चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो प्रकाश की किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रकाश के किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कांच है, अगर हम उस पर वो टॉर्च मारते हैं तो हमारा क्या होता है, उस अपने ही सीधे माध्यम में क्या होता है, वो टकरा करके वापस आ जाती है। ठीक है, तो वही हमारा क्या हो गया, परावर्तन हो गया। ठीक है, और देखिए, ये परावर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं नियमित परावर्तन के बारे में। देखिए, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। नियमित परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशदार या चिकनी पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर निकल जाती है। यानी ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि जिस भी परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन होगा, ये क्या होगा, वो चिकना होगा। ठीक है, यानी कि चलिए हम आपको एक चित्र के माध्यम से देखिए, ये हमारा जो है ये फिगर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक चिकना पृष्ठ है और इस पर क्या हो रहा है, प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये हम यहाँ से टॉर्च मारते हैं तो ये एक चिकनी सतह से हमारा क्या होता है, प्रकाश की किरण निकलती है। ठीक है, जब ये प्रकाश की किरण निकलती है तो एक सीधी रेखा में निकलती है। देखिए, ये जो सारी किरण है बिल्कुल सीधी निकल रही है। कोई ये नहीं है कि एक इधर चली गई, एक इधर चले गई, ये नहीं है। ये जो भी किरण निकलेगी एकदम समांतर निकलेगी। ठीक है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। देखिए, बिल्कुल यही कह रहा है डिफिनीशन में कि जब प्रकाश का परिवर्तन, देखिए क्या कह रहा है कि जब प्रकाश का परिवर्तन किसी पालिशदार या चिकनी पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर निकलती हैं। ठीक है, यानी कि आप इसको फिगर के माध्यम से भी बता सकते हैं। ये हमारा चिकना है और इस पर से टकरा करके चली जा रही है सीधी रेखा में। अब हम चलते हैं अनियमित परिवर्तन की तरफ। ठीक है, ये हमारा अनियमित परिवर्तन। ठीक है, जब प्रकाश का परिवर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, इसे ही अनियमित परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जब हम किसी खुरदुरे पृष्ठ पर प्रकाश का परिवर्तन कराते हैं तो वो जो किरण होती है वो समांतर नहीं निकलती है। ठीक है, कोई तिरछी चली जाती है। तो देखिए, वो फिगर से देख ले, ये हमारा फिगर है। अनियमित या विसरित परिवर्तन, ये खुरदुरा पृष्ठ है, इस पर जब हम प्रकाश का परिवर्तन कराते हैं तो ये जो किरण है इस सीधी रेखा में न जाकर तिरछी चली जाती है। देखिए, ये किरण कुछ ऐसी गई है, कुछ इधर, फिर कुछ इधर। यही हमारा क्या हो जाएगा, अनियमित प्रकाश का या विसरित परिवर्तन। ठीक है, यानी जो भी किरण निकलेगी वो समांतर नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखिए, कुछ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसमें से कुछ पूछे या ना पूछे, बट ये जरूर पूछता है कि परिवर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, तो परिवर्तन के दो नियम होते हैं। ये क्या कर रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। क्या कर रहा है कि आपतित किरण, ये देखिए, ये हमारा क्या है, आपतित किरण। और फिर क्या कर रहा है कि परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये परावर्तित किरण है और ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु है। ये क्या है, हमारा बी आपतन बिंदु है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये क्या है, हमारा अभिलंब डाला जा रहा है। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, यानी जो ये आपतित किरण है, ये भी परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ये एक ही तल पर स्थित है ना। यही हमारा हो जाएगा आपतन परिवर्तन के प्रथम नियम। और दूसरा नियम देखिए कि आपतन कोण आई सदैव परिवर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी जितना मान आपतन कोण का होगा उतना ही मान परिवर्तन कोण का भी होगा। ठीक है, ये हमारा आपतन कोण, ये परिवर्तन कोण, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना भूलिएगा। जय हिंद।